नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज सोमवार का दिन है, सोमवार का दिन भी है और सावन का आखिरी सोमवार है। आज 5वां सोमवार है, उसके साथ में रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो आज का पवित्र दिन है, तो इसे अच्छे से मनाइए, त्यौहार मनाइए। सबको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत 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 शुभकामनाएं। और मैं वास्तु से शुरू करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे। कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो अगर वृक्ष अगर उगा रहे हैं, वृक्ष को कभी काटना चाहिए। ऐसे वृक्ष कभी भी काट लेते हैं, उनके पत्ते सूख जाते हैं, ये वो, तो वृक्ष काट लेते हैं। लेकिन उनका भी सही समय होता है, वृक्ष को काटने का भी सही समय होता है। नक्षत्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो मृगशिरा, पुनर्वसु, अनुराधा, हस्त, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, स्वाति, श्रवण नक्षत्र में वृक्षों को काटना अच्छा माना जाता है। तो इन नक्षत्रों में अगर नक्षत्र आ रहे हैं तो उसमें वृक्ष काटना शुभ माना जाता है। वृक्ष को काटने से पहले उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। पूर्णिमा तिथि आज रात 11:55 तक रहेगी। आज स्नान दान की पूर्णिमा है, श्रावणी पूर्णिमा है। आज की पूर्णिमा का बड़ा महत्व है और श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं। श्रावणी पूर्णिमा में आज तीर्थ स्थानों पर स्नान दान करने का बड़ा महत्व है और स्नान दान किया जाता है। अगर आप किसी तीर्थ स्थान में नहीं जा सकते हो तो घर में ही स्नान के पानी में आप गंगाजल मिलाकर कर सकते हैं, तो आपको वो पुण्य मिलेगा। इससे समस्याओं का समाधान होता है, जीवन सुखमय बनता है। और आज रात 11:45 तक शोभन योग रहेगा। शोभन योग भी शुभ योग है और इसकी शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है। आज सुबह 8:11 के बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। धनिष्ठा 23वां नक्षत्र है, जो सुख, समृद्धि, मान, प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है और इसका स्वामी मंगल है और इसका प्रतीक चिन्ह ढोल या मृदंग को माना गया है। इसका संबंध शमी के पेड़ से बताया गया है, तो शमी के पेड़ की आज पूजा करनी चाहिए, उसे किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। शमी के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। और इसके साथ ही पंचक भी शुरू हो रहे हैं। आज शाम 7:02 से 23 अगस्त की शाम 7:55 तक पंचक रहेंगे। मैंने पहले भी बताया था, धनिष्ठा से लेकर रेवती तक इन 5 दिनों को पंचक, 5 दिन के पंचक होते हैं। पंचक में लकड़ी का काम, घर में लकड़ी का काम कराना मना होता है, नहीं करना चाहिए। लकड़ी इकट्ठा करना, चारपाई बनाना, छत बनाना, किसी भी प्रकार की लकड़ी इकट्ठा करना नहीं करना चाहिए, इससे शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। पंचक में घर में लकड़ी का काम नहीं करवाना चाहिए। तो आज पंचक है और 23 अगस्त की शाम 7:55 तक इसका आपको ध्यान रखना है। और आज की खास बात, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। रक्षाबंधन भाई बहनों का प्यार का त्यौहार होता है। इसमें बहन अपने भाई की कलाई में एक रेशम की डोरी बांधती है, जिससे उसके एक दूसरे की रक्षा करने का भाई संकल्प लेता है। आजकल तो अगर बहन बड़ी हो और भाई छोटा हो तो उसे बहन का आशीर्वाद उसे मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती है। तो आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। ये भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का बंधन का त्यौहार माना जाता है। आज बहनें अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और इंद्राणी ने इंद्र के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था। इंद्र ने असुरों को हरा दिया था और जीत हासिल की थी। रक्षाबंधन के दिन ऋषि तर्पण करने का भी महत्व है। स्नान करके साफ कपड़ा पहनकर देवों, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। बहन से काले, लाल, ग्रे कलर के धागे की राखियाँ बंधाएं। वैसे तो अपने राशि के हिसाब से कहा जाता है कि कौन से रंग की राखियाँ, कौन से राशि के हिसाब से, कलर के हिसाब से राखियाँ पहनते हैं और मिठाई भी वही कलर की खिलाती हैं, लेकिन हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आप रेशम के धागे की राखियाँ, लाल कलर या ग्रे कलर या पीले कलर की राखियाँ बांध सकते हैं। मिठाइयाँ भी बहुत तरह की आ गई हैं आजकल। मार्केट देखो तो सारे मिठाइयों से भरे पड़े हैं। सारे जो बाहर के पूरा जो आगे का जो पोर्शन है वो पूरा मिठाइयों से भर देते हैं और कलर कलर के रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनते हैं। बहुत तरह की मिठाइयाँ बनते हैं। ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ आती हैं, केसर की, पीली मिठाई, लाल मिठाई, हरी मिठाई, सब कलर की मिठाइयाँ आती है। तिरंगे के कलर की मिठाइयाँ आ गई हैं आजकल, तो कलर डाल के वो लोग सब बनाते हैं। तो आप सावधान रहें, कलर वाली मिठाइयाँ हो सके तो ना लें और अपने भाइयों को
अच्छी से मिठाई खिलाएं, उनका मुंह मीठा कीजिए और उनको आशीर्वाद दीजिए। उनके और भाई अपने बहन की रक्षा, जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है। तो इस तरह से भाई बहनों का अटूट प्रेम का जो ये त्यौहार है रक्षाबंधन, वो आप किसी ब्राह्मण को आप दक्षिणा भी दे सकते हैं। आज के दिन अच्छे कार्य कर सकते हैं। आज वैसे ही पूर्णिमा है, स्नान दान की पूर्णिमा है, तो दान करने का बड़ा महत्व है। आज ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे सकते हैं और रसगुल्ले, गुलाब जामुन, ये सब आप भाइयों को खिलाइए। भाई से अनाथालय में ज़रूरतों को चीज़ें दिलाइए। भाई से अनाथालय में ज़रूरतमंदों को कुछ चीज़ें दिलाएंगे तो दिन शुभ हो जाएगा। आज कुछ ना कुछ दान जरूर कीजिए। और आपको मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में आज बैठना है, और या चांदी का सिक्का हो या चांदी का ग्लास हो, उसमें आप पानी पीजिए। चांदी का ग्लास में चांदी का सिक्का डाल के उसमें पानी भर के रख दीजिए रात भर, खिड़की के सामने रख दीजिए और सुबह उठकर वो पानी पीजिए, तो वो औषध की तरह काम करता है। उसमें सारी मूनलाइट, जो चांद की चांदनी है, उसमें सारी ऊर्जा उसमें आ जाती है चांद की। जिसका चंद्रमा थोड़ा सा वीक है कुंडली में, मतलब राहु केतु से पीड़ित है या शनि और मंगल से पीड़ित है, तो वो आज अपने चंद्रमा को प्रबल करने के लिए ये आप उपाय कर सकते हैं। और आज सब लोग व्हाट्सएप और इसमें सब में बताया गया है कि आज भद्रा है, अशुभ भद्रा है, लेकिन बताऊं कि वो भद्रा पाताल लोक की भद्रा है, पृथ्वी लोक की भद्रा नहीं है। तो इस पे पृथ्वी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज पाताल, 3 तरह की भद्रा होती है, पाताल लोक की भद्रा, स्वर्ग लोक की भद्रा और पृथ्वी लोक की भद्रा। जिस लोक की भद्रा होती है वो उसी पर ही असर डालती है। पाताल की लोक की भद्रा पाताल में असर होता है, वैसे ही पृथ्वी लोक की भद्रा होती है तो पृथ्वी पर असर होता है। तो आज पृथ्वी लोक की भद्रा नहीं है, आज पाताल लोक की भद्रा, उस पर पृथ्वी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये वहम नहीं कीजिए। अगर आपको फिर भी आप लोगों के बोलने में आ जाते हैं और भद्रा को मान रहे हैं, तो आज दोपहर 1:30 के बाद आप राखी बंधवा सकते हैं, नहीं तो भद्रा का प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा आज का। तो आज शिव मंदिर जाइए, शिव पूजा कीजिए। आज का आखिरी सोमवार है, सावन का 5वां सोमवार है, तो आप शिव मंदिर जाइए, रुद्राभिषेक कीजिए, शिवलिंग अभिषेक कीजिए और पुण्य पाइए। अब दूध, गंगा जल, पानी से आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की खास बात। और आज पूर्णिमा के दिन तिल का तेल की बनी चीज़ें और दही खाने से बचना चाहिए। मैंने कल भी बताया था, चतुर्थी तिथि या पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, श्राद्ध का दिन हो, एकादशी हो या किसी व्रत के दिन पे दही, तिल के तेल से बनी हुई चीज़ें या दही खाने से बचना चाहिए। तो ये थी आज की खास बात है। आज आप त्यौहार मनाइए, रक्षाबंधन का त्यौहार खूब धूमधाम से मनाइए। भाई बहन का ये जो पवित्र रिश्ता है, इसे सच्चे मन से निभाइए और एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प लीजिए। और कृष्ण कथा में हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। अंत तक बने रहिए तो आपको लाभ जरूर होगा। हम जो करते हैं उसे कर्म कहते हैं और उसका फल हमें मिलता ही है। अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, फल जरूर मिलता है और वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हम सिर्फ कर्म करने के होते हैं, फल की चिंता नहीं की जाती है। फल की चिंता भगवान पे छोड़ देनी चाहिए। हमें सिर्फ अपने कर्म करने हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, इसका लेखा जोखा वो ईश्वर ही करता है। ईश्वर जो करते हैं उसे लीलाएं कहते हैं। ईश्वर ने असुरों को मारा, इसको मारा, उसको मारा, उसका उद्धार किया, वो जो करते हैं उसको लीलाएं कहते हैं। लेकिन हम जो करते हैं उसको कर्म कहते हैं। और कर्म हमें, अच्छे कर्म हमें सपोर्ट करता है, हमारे जीवन में सपोर्ट करता है। एग्जाम के लिए हमको किसी का खाना खिलाया हो, भूखे को भोजन खिलाया हो, तो एक अच्छा कर्म किया हो तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। जैसे हम रास्ते से जा रहे हो, हमारी गाड़ी जा रही रास्ते से, सामने से अचानक से सामने से एक गाड़ी आके आड़े आ जाती है, हमारे आड़े आ जाती है और हमारी उसकी गाड़ी से टक्कर हो जाती है। तो अचानक वो गाड़ी आ गई, वो गाड़ी अगर आड़े नहीं आती तो हम बच जाते। तो ऐसे ही हमारा जो जीवन अच्छे से चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, स्मूथली चल रहा है, अचानक कुछ ऐसा होता है कि हमारे बुरे कर्म आड़े आ जाते हैं और हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, अचानक कोई दुख आड़े आ जाता है, कोई हमारा बुरा कर्म आड़े आ जाता है और हमें दुख देता है, दुख दे के चला जाता है।
हमें बहुत दुख वो भुगतना ही पड़ता है। कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हाँ, ऐसा ही जैसे बुरे कर्म आड़े आते हैं, वैसे कभी कभी अच्छे कर्म भी हमारे आड़े आ जाते हैं। जैसे हमने सोचा भी नहीं था कि बेटे को नौकरी बैंक में लग जाएगी, उसका बैंक में से आया, इंटरव्यू का लेटर आ गया और उसे बैंक में नौकरी भी मिल गई। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे बच्चों को ऐसे बैंक में नौकरी आसानी से मिल जाएगी। तो ये हमारे पुराने किसी पुण्य कर्म का फल है, जो जिस वजह से हमारे बेटे को बैंक में नौकरी मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। अच्छा हो या बुरा हो, उसका फल जरूर हमें भोगना ही पड़ता है। हम कभी राह चलते चलते किसी को भोजन खिला दिया, आपने भूखे को भोजन खिला दिया, अच्छा कर्म किया। सपोज आप 100 रुपए की थाली थी, आपने खिला दिया, 100 रुपए आपने खर्चा किया और भूखे को भोजन खिला दिया। हम उसके खिलाकर भूल गए, लेकिन ईश्वर नहीं भूलता। हमने एक अच्छा कर्म कर दिया और हम भूल गए। किसी गरीब का पेट भरा, लेकिन ईश्वर नहीं भूलता है। ईश्वर सोचता है, ईश्वर ने सोचा कि इसने तो अच्छा कर्म कर लिया, किसी गरीब का पेट भर गया, तो मुझे इसको पुण्य उसको देना ही पड़ेगा। ईश्वर ने क्या किया, बिजनेस में, उसका बिजनेस था ना, उसको 50,000 का फायदा करवा दिया। बिजनेस में अचानक उसको किसी न किसी तरह से 50,000 का फायदा करवा दिया। भगवान ने कर्म चक्र ऐसा चलाया, ऐसा घुमाया कि उसको बिजनेस में प्रॉफिट हो गया। 50,000 तो मिल गए, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। 50,000 उसको मिल गए, वाह, वो खुश हो गया कि अचानक इतना प्रॉफिट कहाँ से आ गया, 50,000 का प्रॉफिट। और 50,000 8-10 दिन में उसने खर्च कर लिए, कभी यहाँ वहाँ खर्च कर दिया, ये घर में खर्चा हो गया, बच्चों के फीस वगैरह, ट्यूशन वगैरह में खर्चा हो गया, 50,000 उसने खर्च कर दिए। अब जो उसने 100 रुपए का जो भोजन खिलाया था उस गरीब को, उसका फल उसको मिला 50,000 रुपए। और अब 50,000 समाप्त हो गए, उसने पूरा खर्चा कर दिया 50,000, तो उसका फल भी समाप्त हो गया, कर्म भी पूरा हो गया। उसको कर्म उसने किया था 100 रुपए का उसने, और उसका जो फल मिला था उसको 50,000 रुपए मिले, तो कर्म पूरा हो गया, उसका फल भी मिला और उसका परिणाम भी पूरा हो गया, कर्म का फल भी उसको मिल गया, तो कर्म खत्म हो गया। अब वो वापस नहीं आएगा, जो उसने किया था वो कर्म वापस नहीं आएगा। हमें जो अच्छे या बुरे कर्म का परिणाम मिलता है, जो रिजल्ट सामने आता है, तो सुख या दुख हमें भोगना पड़ता है। अच्छे का परिणाम अच्छा होता है और बुरे का परिणाम बुरा होता है, तो सुख या दुख हमें भोगना ही पड़ता है, हम उसे पीछे नहीं छोड़ सकते। जब हम भोग लेते हैं ना, सपोज कुछ दुख आया और हमने भोग लिया, 4 दिन हम बुखार था, हमने वो बुखार भोग लिया, दवाई ववाई करके 4 दिन हम बिस्तर पे पड़े थे, वो हमारा कोई बुरा कर्म हमारे आड़े आ गया और हमने भोग लिया, वो खत्म हो गया। तो भोग लिया तो वो कर्म भी खत्म हो गया, उसका परिणाम भी हमने भोग लिया तो वो परिणाम भी खत्म हो गया, तो फल भी खत्म हो गया। इसके लिए कहते हैं कि सुख या दुख कुछ भी आड़े अगर आता है तो उसे हंसकर सामना करो, ईश्वर से उसे सहन करने की शक्ति मांगो, उसका उपाय नहीं मांगो, उससे टालने का उपाय नहीं मांगो, क्योंकि वो फिर टल जाएगा, वो खत्म नहीं होगा। वो जो परिणाम है उसका नील नहीं होता है, जीरो नहीं होता, वो आगे टल जाएगा। आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। लोग कुछ भी उपाय करके उसको आगे टाल देते हैं, तो भगवान से उसको सहने की शक्ति मांगो। लोग उपाय करते हैं तो उसको वापस कभी ना कभी तो वो आड़े आएगा ही। आज नहीं आपने भोगा उसको, तो कल भोगना पड़ेगा, परसों भोगना पड़ेगा, वो कभी ना कभी वो आड़े आएगा ही। तो हम आपको उपाय ढूंढ लेते हैं और आपको लगता है कि आपने उसको टाल दिया, उसको ख़त्म कर दिया, उपाय कर दिया तो सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक हो गया और आपको वो दुख भी निकल गया, लेकिन वो कभी ना कभी वापस आड़े आएगा। उससे टालते रहेंगे तो कभी ना कभी वो सामने ज़रूर आएगा, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं और हमें कभी ना कभी उसको भोगना ही पड़ेगा। तो अपने कर्म ख़त्म करना ही पड़ेगा, हमें अपना कर्म ख़त्म करना है। कैसे? भोग कर। हमें अभी जो आता है थोड़ा सा उसको भोग लीजिए, उसकी शक्ति, उसको सहन करने की शक्ति ईश्वर से मांग लीजिए, तो फिर वापस से वो दोबारा नहीं आएगा। अगर अभी टाल दिया तो आगे चल के आप उसका बहुत और 10 गुना आपको भुगतना पड़ेगा, दुख भुगतना पड़ेगा, फिर उसको टाल नहीं सकते हैं। तो कहते हैं कि दुख को टालने के लिए
अपने पाप कर्म को टालने के लिए एक ही उपाय है, नाम जाप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भूख सुख हो या दुख हो, दोनों को एक समान लीजिए। अगर सुख भी आता है, अगर आपको सबको कुछ आता है तो उससे ज़्यादा खुश मत होइए, और दुख होता है तो ज़्यादा दुखी मत होइए। वो टल जाएगा, जैसे रात के बाद दिन निकलता है, सूरज निकलता है, वैसे ही उजाला आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। तो वो भोग लीजिए, थोड़ा सा भोग लीजिए, नहीं तो आगे चल के आपको भारी पड़ेगा वो। तो आप सिर्फ नाम जाप करते रहिए, उससे आपके पाप कर्म जो हैं, बुरे कर्म कट जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।